तो भाई लोग क्या चले, मार्केट कंपटीशन से भरा हुआ है जिसमें केपीटी टेक और टाटा टेक में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चलता रहता है। हालांकि केपीटी टेक टाटा टेक से हर बार अच्छे नंबर देता है, जबकि टाटा टेक एक बड़ी ब्रांड कंपनी है, लेकिन नाम से किसी कंपनी के अच्छे नंबर आए ये कोई ज़रूरी नहीं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि केपीटी टेक के नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम टाटा टेक से अच्छे कैसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। टाटा टेक और केपीटी टेक दोनों ही ऑटो सेक्टर में ईवी और एसडीओ पर फोकस करती है, यानी कि गाड़ियों के लिए एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। बस टाटा टेक गाड़ियों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर ध्यान देती है, जबकि केपीटी टेक सिर्फ अपनी सॉफ्टवेयर पर ही ध्यान दे रही है। केपीटी टेक के पास 200 से ज़्यादा ग्लोबल कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप है, जैसे कि मर्सिडीज, रेनॉल्ट, होंडा, जेएम वगैरह। और वहीं टाटा टेक की भी कई सारी कंपनियों के साथ टाइप है, जैसे कि सीमेंस, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर, रिसोर्स सिस्टम, पीटीसी वगैरह वगैरह। वैसे तो टाटा टेक सिर्फ टाटा मोटर्स और जेएलआर को ही अपनी सर्विस देता है, पर अभी पिछले साल ही टाटा टेक ने बीएमडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसके लिए टाटा टेक भी अब इसको अपनी सर्विस देगा। केपीटी टेक का 85% रेवेन्यू तो सिर्फ इसके एक्सिस्टिंग क्लाइंट से ही आता है, जिसमें से 80% रेवेन्यू तो सिर्फ इसके पैसेंजर व्हीकल से ही आता है। और टाटा टेक का ज़्यादातर रेवेन्यू इसके टाटा मोटर्स और जेएलआर से ही आता है। अब बात करते हैं इनके जोग्राफिक रेवेन्यू की। तो केपीटी टेक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यूरोप से आता है, करीब 52% का, फिर आता है यूएस से 31% का, और बाकी एशिया से आता है 17% का। और अब बात करते हैं टाटा टेक की, जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है भारत से 36% का, फिर आता है यूके से 24% का, नॉर्थ अमेरिका से 20% का, और बाकी अन्य देशों से 20% का। तो ये यहाँ साफ दिखता है कि टाटा टेक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भारत से आता है, जबकि केपीटी टेक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बाहर से आता है। और अब अगला है कि केपीटी टेक के पास 14 से ज़्यादा ग्लोबली सॉफ्टवेयर सेंटर है, तो वहीं टाटा टेक के पास 20 ग्लोबली डिलीवरी सेंटर है। केपीटी टेक आर&डी पर काफ़ी अच्छा खासा खर्च करता है, इसलिए इसके पास 68 से ज़्यादा पेटेंट है। टाटा टेक का आर&डी पर कोई खास डाटा मौजूद तो नहीं है, पर हाँ, ये भी आर&डी पर काफ़ी अच्छा खासा खर्च करता है। इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है कि केपीटी टेक के पेट लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि नए नए इनोवेशन की वजह से ही कमाई अच्छी होती है और पेट भी बढ़ते हैं, क्योंकि जो नए नए इनोवेशन करती है वही कंपनी आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की। तो केपीटी टेक के रिजर्व्स और इसके करंट असेट्स इसके बोरोइंग से काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं टाटा टेक के रिजर्व्स और उसके करंट असेट्स भी इसके बोरोइंग से कई ज़्यादा है। तो यहाँ अगर देखें तो दोनों ही कंपनी के बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और नेक्स्ट है कि केपीटी टेक की सेल्स ग्रोथ 5 सालों में 22% की है, तो टाटा टेक की सेल्स ग्रोथ सिर्फ 13% की है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो केपीटी टेक की प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में 40% की है, और टाटा टेक की सिर्फ 21% की ही है। और लास्ट अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें ना, तो वो केपीटी टेक के अंदर एफआईएस और डीआईएस सबसे ज़्यादा है, जबकि टाटा टेक के अंदर ये कम है। तो अगर सारे पैरामीटर्स देखें तो केपीटी टेक टाटा टेक से हर एक मामले में आगे है, जिसका मतलब ये है कि अगर टाटा टेक अपने काम में और अपने इनोवेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं करती है तो हमेशा केपीटी टेक इससे आगे ही रहेगा। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां भी केपीटी टेक को ही अपने सबसे ज़्यादा ऑर्डर देती है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी टाटा टेक से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से टाटा टेक ऊपर जाने की बजाय नीचे ही बढ़ता है। तो ये थी इन दोनों कंपनी के बारे में कुछ खास डिटेल, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ।